हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र है और एक इवेंटफुल वीक की शुरुआत होने जा रही है, जहां पे कुछ बड़ी खबरों के बीच में ये हफ्ते की शुरुआत होगी और साथ साथ निफ्टी भी पिछले हफ्ते के टर्मोइल सिचुएशंस के बाद 19,300 के आसपास की क्लोजिंग के बाद अब 19,313 के जोन्स में कामकाज कर रहा है। बिल्कुल फ्लैट निफ्टी है सो फार इंटरनेशनल क्यूज से, गिफ्ट निफ्टी क्यूज से। लेकिन डोमेस्टिक क्यूज कैसे कामकाज करते हैं, खासतौर से अर्निंग्स खत्म हो चुका है, इंटरनेशनल मार्केट सिचुएशन आपके सामने है। निकेई फ्लैट टू पॉजिटिव है, शंघाई हैंग सेंग दोनों में ही फ्लैट टू नेगेटिव टोन पे भी कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और डाउ जोन्स, S&P और नैस्डैक के नंबर्स मोर लेस फ्लैट टू मिले जुले काइंड ऑफ कह सकते हैं। पिच को भी लेकर आइए और साथ साथ नीरज जी मेरे साथ मौजूद भी हैं। तो पिच की सिचुएशन सख्त दिख रही है मेरे ख्याल से। नीरज जी क्या लग रहा है? सख्त का मतलब ये तो नहीं टफ मार्केट होगा? नहीं, सख्त का मतलब होता है बॉल बहुत अच्छी बाउंस हो गया है, आप मार सकते हैं। पड़ेगी तो ना हेलमेट पे तो वो तो हेलमेट नहीं पड़े तो मुंह पे पड़ सकती है। देखो ये बात एकदम सही है। हेलमेट इज स्टॉप लॉस। अगर वो नहीं लगा तो बहुत जोर से पड़ सकती है मुंह पे। तो सख्त इसलिए पिच आज होनी चाहिए कि तो यूएस फ्राइडे को ठीक ठाक था, कोई बहुत ज़्यादा उठापटक नहीं हुई। और अभी थोड़ी देर पहले चाइना ने अपना 1 साल वाला रेट कट किया है। तो जनरली हम लोग ये होप करते हैं कि रेट कर दो मेटल में थोड़ी सी तेज़ी मिल जाती है। हालांकि मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि ये डिसअपॉइंटमेंट एक्चुअली हमने एक्सपेक्ट किया था कि 1 और 5 दोनों साल का कट करेगा, उन्होंने सिर्फ 1 साल वाला किया। तो हो सकता है बाजार की जितनी होप थी उतनी ना पूरी हुई हो, लेकिन फिर भी चूंकि चीन की तरफ से लगातार ये कोशिश चल रही है कि अपनी इकोनॉमी को बचाएं, पैसा झोंक रहे हैं उसमें, तो उसकी वजह से थोड़ा सा मोमेंटम बन सकता है। अब कितना सस्टेन करें कहना मुश्किल, लेकिन इसीलिए हमको लगता है पिच भी। और दूसरा अपने यहाँ एक बड़ा इवेंट है, जियो फाइनेंशियल्स की लिस्टिंग है और दिग्गज स्टॉक रिलायंस में इसका सपोर्ट आपको दिखेगा। एजीएम बस नेक्स्ट वीक है ना, 28 को एजीएम है। तो बहुत सारे इवेंट लाइन अप, इसलिए हमने कहा आज इसको सख्त पिच रखना चाहिए। लेकिन क्या लगता है कौन सा सेक्टर आज आएगा आगे बल्लेबाजी करने के लिए? बैंक्स या आईटी? बैंक्स नहीं आएंगे, मुझे नहीं लगता बैंक्स। मेटल ही आएगा अगर आएगा तो। मेटल इतना दम होगा कि इंडेक्स खींच देगा? रिलायंस सपोर्ट कर देगा? तो अगर रिलायंस सपोर्ट कर देगा, बैंक निफ्टी इस अगस्त के महीने में 4.5% गिर चुकी है और निफ्टी 2.5%। लॉजिकली तो बैंक निफ्टी को ही चलना चाहिए, लेकिन बैंक में ऐसी कोई खबर नहीं है। और दुनिया भर में जो रेट का सिनेरियो चल रहा है ना, सिस्टम, उससे लगता नहीं मुझे कि बैंक निफ्टी बहुत दम लगा पाएगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि रिलायंस का बेसिक सपोर्ट होना चाहिए, जो उस दिन भी आया था। जो उस दिन अब आखिरी में आप देखो, अदरवाइज मार्केट में दम नहीं था। दूसरा मेटल सेक्टर की वजह से हो सकता है कि थोड़ा सा मूड सेंटिमेंट सपोर्ट मिल जाए। मैं पहले कह रहा हूँ कि बहुत दम नहीं रहेगा उसमें, क्योंकि वो 5 साल वाला नहीं काटा ना, इसलिए वो आधी अधूरी उम्मीद पूरी हुई है। तो ये एक होप रखनी चाहिए। बाकी इस हफ्ते जैक्सन होल में बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तो बैंक वाले तो वैसे ही कान लगा के सुन रहे होंगे थर्सडे को क्या बोलेंगे अपने पावेल साहब। तो इसलिए बैंक में मुझे बहुत होप नहीं है कि बैंक चलेगा। स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी, हाँ एकदम स्पेसिफिक कि भैया ये। तो पहले भी यही हुआ है कि पिछले पूरे हफ्ते में स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी मिली आपको। 2-3 सेक्टर या 2-3 छोटे सब सेक्टर्स, उनके ऊपर आप नजर रखेंगे। लेकिन अदरवाइज मार्केट्स में जो मैक्रो क्यूज हैं वो आपके सामने है। तो स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज कैसे रखी जाए उनके ऊपर अब शुरुआत कर लेते हैं। तो नीरज जी क्या लगता है, ज्यादा सेल साइड के लेके चलने चाहिए बाय? मेरे ख्याल में आज बाय साइड के लेके चलना चाहिए। आज थोड़ा जैसे ना वाइब्स आती हैं आपको, अच्छी वाली वाइब, जैकेट का इम्पैक्ट, जैकेट फिर ग्रीन पहन के ग्रीन जैकेट का इम्पैक्ट है, तो वाइब्स अच्छी वाली है। चलिए, तो वाइब्स बेहतर है। तो लेकिन मेरी तरफ से जो पहले 2 नाम हैं वो तो थोड़े से मुझे लगता है कि प्रेशर में आज रहने चाहिए। उसमें एक है बजाज फाइनेंस और दूसरा है पेटीएम। इन दोनों स्टॉक्स को आप ध्यान में रखेंगे। हालांकि एक कैश का स्टॉक है तो वहाँ पे शॉर्टिंग पॉसिबल नहीं होती, लेकिन इंट्राडे के लिए होता थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग वहाँ पे आते हुए दिखाई पड़े, क्योंकि एक बड़ा प्लेयर है और डिसरप्टर है। इसके हिसाब से आप इसे मान के चलिए। 2 इस कंपनी के जो नंबर्स हैं वो अभी इतने सिस्टम में क्लियर नहीं है, लेकिन क्योंकि जो कस्टमर बेस है वो 44 करोड़ कस्टमर के साथ आ रहा है, तो जियो फाइनेंशियल की आज लिस्टिंग होने जा रही है और रिलायंस की तरफ से ये एक लंबे अंतराल के बाद कोई कंपनी है जो कि अब लिस्ट होने जा रही है। तो जियो फाइनेंशियल की लिस्टिंग में भी एक इमीडिएट नीजक रिएक्शन दे सकता है स्पेस को। हालांकि इसके नंबर्स कैसे रहेंगे, कितना इम्पैक्ट करेगा, गोइंग फॉरवर्ड सिचुएशंस कैसी रहेंगी, वो बहुत कुछ डिपेंड करता है आने वाले समय पे जियो फाइनेंशियल के नंबर्स को लेकर, उनके एक्सपेंशन प्लान्स को लेकर और बाकी दोनों कंपनियों की स्ट्रेटजीज को लेकर भी। लेकिन अभी के लिए, आज के लिए हो सकता है थोड़ा सा एक सेटबैक या थोड़ा सा एक इम्पैक्ट नेगेटिव साइड पे आता हुआ दिखाई पड़ सकता है
अदरवाइज क्योंकि जियो फाइनेंशियल की उसने लिस्टिंग की, जैसे ही सुबगाहट उठी बजाज फाइनेंस में करीब करीब 1% के आसपास की गिरावट वहाँ पर देखने को मिली, और पेटीएम भी उस दिन थोड़ा सा नेगेटिवली ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ा। तो हेड टू हेड कोलिजन हो सकता है इन कंपनीज का आपस में, इस लिहाज से भी आप नज़र रखेंगे तो थोड़ा सा प्रेशर शायद इन दोनों स्टॉक्स के ऊपर आज के सत्र में आता हुआ दिखाई पड़ सकता है, तो इन दोनों पर नज़र रखेंगे। और दूसरा नाम है इंडिगो का, इंटरग्लोब एविएशन। ये ब्लॉक के बाद वैसे भी काफ़ी अच्छे दाम पर आ गया है और रिसेंटली काफ़ी बिकवाली आई है इस ब्लॉक के बाद। जीएमआर एयरपोर्ट ने एक आंकड़े जारी किए हैं जुलाई के, और उन्होंने ये बात मेंशन की है कि जो एविएशन के ट्रैफिक है वहाँ पे एक अच्छा पिकअप आया है, 30% की बढ़ोतरी देखने को मिली है यात्रियों की पिछले साल के कंपैरिजन में। और साथ साथ उनका ये भी मानना है कि जो फ्लाइट्स टेक ऑफ की हैं वहाँ पर भी करीब 17% के आसपास की बढ़त आई है। तो ऑब्वियस ही बात है, जब फ्लाइट्स टेक ऑफ में बढ़त आई है, पैसेंजर ट्रैफिक बढ़ा है, तो सबसे बड़ा प्लेयर इंडिगो ही है, 60% का मार्केट शेयर डोमिनेट करता है। तो कोई भी इम्पैक्ट आएगा सबसे पहले इंडिगो पर ही आएगा। तो अगर क्यूज़ अच्छे आ रहे हैं एविएशन में या पिकअप आ रहा है पैसेंजर्स में, तो इंडिगो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होना चाहिए। और अभी क्योंकि ब्लॉक डील का ओवरहैंग भी नहीं है इनके ऊपर जनवरी 2024 तक, तो उसके हाथ से भी आप इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। हो सकता है यहाँ पर पॉजिटिव साइड पर ये कामकाज करता हुआ दिखाई पड़े। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट पकड़ा था, 24.5 में और एकमात्र कंपनी, इकलौती कंपनी, ये मारुति है, एविएशन की मारुति। पूरे एविएशन सेक्टर को अगर आप प्ले करना चाहते तो सिर्फ एक कंपनी, इकलौती कंपनी से बहुत अच्छे प्राइस पे, इसमें कोई शक नहीं है। तो इसको ध्यान में जरूर रखना चाहिए। अच्छा, मेरे में तो शुरुआत के तीनों मेटल वाले हमने रखे हैं, एक ऐसे ही मतलब चीन वाली खबर आ गई तो, और तीनों ने स्टील लिया है एक्चुअली, टाटा स्टील, जेएसपीएल, जेएसडब्ल्यू। दो रीजन से, एक तो चीन वाला हमने आपको बताया कारण कि वहाँ पे ब्याज दरें पिछले हफ्ते 2 साल वाले शॉर्ट टर्म के घटाए गए थे, इस बार जो प्राइम लेंडिंग है उनका, उसको उन्होंने घटा दिया है। बैंकों से तरह तरह के उपाय करने के लिए कहा गया है कि आप रूल्स ईज करें, किसी को ज़बरदस्ती वसूली पे ना उतरें, मतलब अनलेस की कंपनी खुद डिफ़ॉल्ट ना हो जाए तब तक आप लोग जाके उसको ना करें। तो सरकार वहाँ की क्यों इतना परेशानी, ये बहुत सीरियस इशू है कि वहाँ की पूरी इकॉनमी लगभग मतलब तबाही के कगार पर है। मैं बहुत कड़ा शब्द यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन आप वर्ल्ड मार्केट की रिपोर्ट्स पढ़ेंगे ना तो आपको ऐसे ही दिखेगा कि उनका जो बिजनेस मॉडल ही स्टेक पे आ गया है कि इतने पिछले 20-30-40 साल में जो उन्होंने गेन किया था, अब वो मॉडल बिल्कुल कोलैप्स की स्थिति पर खड़ा है रियल एस्टेट के संदर्भ में, क्योंकि वहाँ लोग सेविंग की बजाय रियल एस्टेट में खरीद लेते थे माल, अब वो सब एक साथ कोलैप्स हो रहा है। तो सरकार बहुत पुश कर रही है कि किसी भी तरीके से इकॉनमी को बचाया जाए, पैसे लगाया जाए, तो उसकी वजह से बीच बीच में ऐसे ब्लेप आपको मिलेंगे स्टील में। लेकिन इंडियन कंपनीज को फ़ायदा ये हो सकता है कि एक तो आपको वर्ल्ड मार्केट में अपनी पोजीशनिंग अच्छी करती हुई मिलेगी, एक बहुत अच्छा चांस बनता हुआ दिख रहा है, और जो प्राइसिंग है ना वो थोड़ी सी स्टेबल होती हुई दिखेगी, वहाँ से डंपिंग वगैरह रुकेगी। तो मुझे लगता है स्टील पे ध्यान रखना चाहिए, सेक्टोरली आज थोड़ा सा मोमेंटम आ सकता है, लेकिन कोई बहुत भरोसा इस पर नहीं करना चाहिए कि अब ये स्टील चलने ही लगेगा। लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसमें मजबूती आ सकती है। प्लस डोमेस्टिक कंजम्पशन की स्टोरी चली रही है, यहाँ पे खूब सारा रेल और इंफ्रास्ट्रक्चर में खरीदारी की जा रही है, तो इसलिए 3 हमने स्टील के रखे हैं। अब अगले 3 आपके। तो मेरे अगले तीनों में अब 2-3 इंपॉर्टेंट नाम है। पहले तो एक अपार इंडस्ट्री को लेके आई है, हालांकि ये स्टॉक में एक केविएट है कि ये लगातार तेजी में है और अपने नए ऑल टाइम हाई पे कामकाज कर रहा है। 2 क्वार्टर पहले 2400 और 2 क्वार्टर बाद आज 4800 पे खड़ा है, तो एक बढ़िया तेजी ऑलरेडी दिखा चुका है। लेकिन फिर भी ये अभी भी करीब 22 से 27 के मल्टीपल पे ही कामकाज कर रहा है, तो बहुत बड़ी तेजी के बावजूद भी वैल्यूएशन उतने एक्सपेंसिव नहीं हुए हैं। तो हो सकता है इसकी जो तेज़ी का सिलसिला है वो आगे भी कंटिन्यू रह सकता है, बट एक कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक स्टांस इसके साथ आप मेंटेन रखिएगा। कंपनी अच्छी है और नंबर्स भी बेटर दे रही है, तो उसको शायद मेंटेन रखेंगे। इसके अलावा टाइटन आज ये हरे में शायद कामकाज कर सकता है। इन्होंने खबर दिया था कि ये कैरेट लेन में एडिशनल 27% जो स्टेक है उसे 4621 करोड़ रुपए में खरीद रहे हैं। अगर एक बैक ऑफ द एनवलप कैलकुलेशन किया जाए तो करीब करीब 17,000 करोड़ रुपए के आसपास की एक इवैल्यूएशन, मार्केट कैप इवैल्यूएशन कैरेट लेन की हो सकती है। तो अगर कैरेट लेन की मार्केट कैप 17,000 करोड़ रुपए की है, तो आपके सामने कुछ और अगर नाम रखूं तो कल्याण ज्वेलर्स की मार्केट कैप करीब करीब 22,000 करोड़ रुपए है। टीबीजे की मार्केट कैप रफली 750 करोड़ रुपए है। हाल का जो आईपीओ आया था सेंको गोल्ड, उसकी मार्केट कैप करीब 3200 करोड़ रुपए है, जो कि 77 गुना सब्सक्राइब हुआ था। तो इस तरह के लिस्टेड पीयर्स की मार्केट कैप इतनी है, और ये नॉन लिस्टेड पीयर इनके पास एक इनकी सब्सिडरी के तौर पे बना है, वो है
कैरेट लेन, जिसकी मार्केट अब 17,000 करोड़ है। तो एक अच्छी री रेटिंग की पॉसिबिलिटी आप इसके हिसाब से इसे देख सकते हो। और एक यूपीएल पे आप नज़र रखेंगे, हालांकि बहुत बीटन डाउन स्टॉक है, तो यहाँ डाउनसाइड रिस्क थोड़ा लिमिटेड है। वैसे साल के लो पर है, तो आज नहीं तो कुछ एक समय में स्टेबल होने के बाद पुल बैक आ सकता है। तो उस लिहाज से आप यूपीएल में नज़र रखें। रिस्की ट्रेड हो सकता है, लेकिन क्लोज स्टॉप लॉस साथ आप इसको देख सकते हैं। हो सकता है डाउनसाइड या थोड़ा सा कम होता हुआ दिखाई पड़े, लिमिटेड डाउनसाइड है एटलीस्ट। ओके, नेक्स्ट 3 स्टॉक्स में मेरा एक तो केसी इंटरनेशनल है, जिनको 1007 करोड़ रुपए का अलग अलग बिजनेसेस के कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं, ऑर्डर मिले हैं, तो इसको ध्यान में रखना चाहिए। ग्रीन ट्रेड हो सकता है। जीएमआर एयरपोर्ट्स की भी विस्तृत चर्चा सुमित ने की है कि जुलाई के जो पैसेंजर अपडेट है उसमें 30% की वाईओआई ग्रोथ है। मंथ ऑन मंथ हालांकि फ्लैट रहा है, लेकिन एयरक्राफ्ट मूवमेंट 17% बढ़ा है साल दर साल। तो इंटरेस्टिंग नंबर है, इसको ध्यान में रख सकते हैं। 6th स्टॉक है क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण। इनके बोर्ड ने 1000 करोड़ तक एनसीडी के जरिए जुटाने की मंजूरी दी है, जिसमें 400 करोड़ जो है बेस इशू होगा और 600 करोड़ का ग्रीन इशू ऑप्शन होगा। तो अब डिमांड इतनी ज़्यादा है माइक्रो फाइनेंस में कि ये लोग फंड जुटाने की तैयारी कर रहे हैं। चलिए, ये हो गए 6 स्टॉक्स। एक छोटा सा ब्रेक के बाद अगले 4। और अब अगले जो 4 स्टॉक्स हैं उसमें बहुत आसान है। गुजरात गैस ने अपने दाम बढ़ा दिए हैं, 38 रुपये 43 पैसे बढ़ा के कर दिए उन्होंने 40 रुपये 83 पैसे। तो इसका फ़ायदा होगा। और इसी को मैंने जोड़ के आईजीएल ले लिया, क्योंकि एक बढ़ाता है फिर दूसरी बढ़ाती है, और दोनों सरकारी कंपनियां हैं। 9th स्टॉक पीएनबी हाउसिंग है। इन्होंने अपना एक मामला, इनका एक एनपीए था, अकाउंट था, उसको सुलझा लिया। 784 करोड़ रुपए का मामला था। तो मुझे लगता है अच्छी खबर इनके लिए सेटल हो गई है। और 10th स्टॉक है महिंद्रा एंड महिंद्रा। कंपनी ने कहा है कि जो XUV 700 नाम की गाड़ी है, इसमें से 1,08,306 यूनिट में, मतलब इतनी बेची होंगी अब तक, सारी लगभग गाड़ियों का वायरिंग में प्रॉब्लम आ गई है। इसको ये रिकॉल कर रहे हैं, उसको ठीक करेंगे, अपना खर्चा करेंगे। अब 1 लाख गाड़ी है, लंबा खर्चा बैठेगा इनको। और ये 8 जून 2021 से 28 जून 2021 के बीच में, 23 के बीच में बनाई गई थी। मतलब 21 से 23 जितनी बड़ी, लगभग मेरे को लगता है सारी गाड़ियाँ ही हैं क्या ये। तो ये एक इंस्पेक्ट करेंगे, फिर उसको ठीक करेंगे। मुझे लगता है कि ये एक अच्छा खासा खर्चा कंपनी के ऊपर पड़ने वाला है। XUV 400 इसमें भी दिक्कत है, तो उसको भी ये ठीक करेंगे। तो M&M के लिए आज मुझे लगता है कि रेड डे होना चाहिए। महिंद्रा एंड महिंद्रा, नजर रखें इसके ऊपर भी। मेरी तरफ से 4 नाम है, अब चारों ग्रीन है। पहले है आदित्य बिरला फैशन। ये स्टॉक में भी, क्योंकि हाल फिलहाल के नंबर्स के बाद और नेगेटिव न्यूज़ फ्लोज के बाद काफ़ी करेक्शन आ चुका है, तो अगर डाउन साइड खुलता भी तो 180-190 के आसपास का डाउन साइड ही है मैक्स। तो इसलिए लिमिटेड डाउन साइड के साथ अगर आप कुछ देख रहे हो तो एक नाम ये हो सकता है जहाँ पर पुल बैक प्ले हो सकता है। एक दीप इंडस्ट्री के ऊपर आप नज़र रखेंगे। इसमें आमतौर पर क्रूड का ट्रिगर होता है, लेकिन इस बार जो ट्रिगर है वो ये कि इन्होंने इनकी एक NCLT में इनकी एक आर्म चली गई थी, डॉल्फिन ऑफशोर, उसको NCLT से बाहर निकाल कर लाए हैं और NCLT से बाहर निकलने के बाद उसकी लिस्टिंग की तैयारी हो रही है। इसीलिए शेयर लगातार तेजी में और साल के ऊपरी स्तरों पर कामकाज कर रहा है। तो वो ट्रिगर इसके लिए कामकाज करेगा, एक बढ़िया टेलविंड के तौर पे है। तो इस लिहाज से आप दीप इंडस्ट्रीज के ऊपर नजर रखेंगे, तेजी की उम्मीद यहाँ लगा सकते हैं। अगर मार्केट में आज बैंक्स ने साथ नहीं दिया और रिलायंस के अलावा कोई आया तो वो होगा IT, और IT में आएगा TCS सबसे ऊपर, क्योंकि हाल फिलहाल में कुछ गिरावट देखने को मिली है स्टॉक में। तो TCS के ऊपर आप नज़र रखें। शुक्रवार की तेज़ बिकवाली के बाद हो सकता है पुल बैक प्ले यहाँ बनता हुआ दिखाई पड़े। वैसे भी अदरवाइज इन्वेस्टमेंट कॉल भी इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है, तो इनकेस अगर आप वैसे भी देख रहे हैं तो ये एक अच्छी विकल्प के तौर पे हो सकता है। और लास्टली CG पावर, इस पर कई बार मैंने पहले भी जिक्र किए हैं, लेकिन अभी इसको चुनने की वजह एक तो नए हाइस पर ये स्टॉक ऑलरेडी कामकाज कर रहा है, अपने ब्रेकआउट दिया इसने शुक्रवार के सत्र की ज़ोरदार तेज़ी में। और दूसरा, मुरुगप्पा ग्रुप के सेटलमेंट की बातचीत है। हालांकि उन्होंने बात मेंशन कर दी, कोई स्टॉक रिलेटेड इम्पैक्ट नहीं आएगा, लेकिन फिर भी क्योंकि ये कंपनी अच्छी तेज़ी में है और स्टॉक ने नया ब्रेकआउट दिया है, इस वजह से अगर आप देखना चाह रहे हैं तो CG पावर इस ग्रुप में से चुन सकते हैं। और वैसे भी ये ग्रुप के न्यूज़ फ्लोज भी इसको कुछ हद तक सपोर्ट कर सकते हैं। तो दोनों के लिहाज से आप नजर रखेंगे। तो दोनों की तरफ से 10-10 स्टॉक बताए जा चुके हैं। स्टॉक जिन के ऊपर आज आपको नजर रखनी होगी वो एक एक करके तमाम आपकी स्क्रीन पर आएंगे। बजाज फाइनेंस, पेटीएम, हो सकता है एक नीजक रिएक्शन यहाँ पर आता हुआ दिखाई पड़े। कारोबार को लेकर जो इश्यूज हैं वो तो गोइंग फॉरवर्ड पता चलेंगे, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक रिलेटेड इम्पैक्ट जो है वो शायद आज सत्र में देखने को मिले। इंटरग्लोब एविएशन, जहां पर जुलाई GMR ने अपने एविएशन के नंबर दिए और एक बढ़िया नंबर्स का इम्पैक्ट अगर आप प्ले करना चाहते हैं एविएशन में तो इंटरग्लोब एविएशन को ध्यान रख सकते हैं। अपार इंडस्ट्रीज लगातार तेजी में है, ऑल टाइम हाई पे स्टॉक कामकाज कर रहा है और मोमेंटम शायद आगे भी कंटिन्यू रह सकता है।
टाइटन ने कैरेट लेन में स्टेक बढ़ाया है और एक उसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। यूपीएल और आदित्य बिरला फैशन ऑलरेडी अपने साल के निचले स्तरों के करीब ही कामकाज कर रहे हैं, तो एक क्लोज स्टॉप लॉस साथ यहाँ पर एक पुल बैक प्ले होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। दीप इंडस्ट्रीज जहाँ पे कंपनी की एक एनसीएलटी रिलेटेड आर्म की लिस्टिंग की बातचीत है और उसका एक इम्पैक्ट देखने को मिला। शेयर ऑलरेडी साल के ऊपरी स्तरों पर है और अगर कुछ पुल बैक मिलता है आज आईटी की तरफ से तो हो सकता है आईटी लीडर टीसीएस पार्टिसिपेट करता हुआ दिखाई पड़े। फ्राइडे को यहाँ पर प्रेशर भी देखने को मिला था और सीजी पावर जो कि अपने ऑल टाइम हाइस पर एक नया ब्रेकआउट यहाँ बनता हुआ दिखाई पड़ा है, तो उस लिहाज से भी एक मूव यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ओके, चलिए फोकस करिए मेटल शेयर्स पे। चाइना ने ब्याज दरें घटा दी हैं थोड़ी सी, तो मेटल शेयर्स आपके रडार पर चाहिए, खासतौर पे स्टील वाले, टाटा स्टील, जेएसपीएल, जेएसडब्ल्यू, और 2 साल वाली रेट पिछले हफ्ते इन्होंने घटाई थी। केसी इंटरनेशनल को एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला 1000 करोड़ का, तो उसको रडार पर रख सकते हैं। जीएमआर एयरपोर्ट्स ने बिजनेस अपडेट दिया है कि पैसेंजर की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ी, करीब 30% के आसपास ग्रोथ देखने को मिली। क्रेडिट एक्सेस ने 1000 करोड़ रुपए की एनसीडी के लिए बॉन्ड अप्रूवल ले लिया है। गुजरात गैस और आईजीएल को ध्यान में रखिए। गुजरात गैस ने सीएनजी के दाम बढ़ा दिए हैं नेचुरल गैस के, और इसकी वजह से दूसरी जो सरकारी कंपनी है उन पे भी इम्पैक्ट आएगा या गैस वाली कंपनीज पे। पीएनबी हाउसिंग ने भी एक 700-800 करोड़ की लोन रिकवरी कर ली है, जो एनपीए था अकाउंट से टर्न हो गया है। और महिंद्रा के लिए एक बुरी खबर है, XUV 700 की 1 लाख से ज़्यादा गाड़ियों में कुछ दिक्कत है और कंपनी उसको अपने खर्चे पर सही करेगी। साथ ही XUV 400 में भी दिक्कत आती हुई दिख रही है।